नेल्सन मंडेला 27 साल के बाद जब जेल से बाहर आते हैं तो उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई अब आप जेल से बाहर आए हैं 27 साल के बाद, अब आप उन लोगों के साथ क्या करेंगे जिन लोगों ने आपको जेल में डाला था। तो आपने कहा था फॉरगिव एंड फॉरगेट। अलैहिस्सलाम के जो भाई थे जिन्होंने उन्हें कुएं में फेंका था ना, एट द लास्ट वो आपकी छुरी के नीचे थे। आप चाहते तो उनकी गर्दन उड़ा देते, बट आपने माफ़ कर दिया। तो माफ़ करते जाएं और अपनी जो कामयाबी है ना उसका मज़ा लेते जाएं। एडिसन से किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारी जो कामयाबी है, तुम्हारी जो सक्सेस है ना, इसका राज क्या है। अच्छा, एडिसन को हम जानते हैं, एडिसन ने बल्ब बनाया था। बेसिकली उसको जब भी बल्ब को हम देखते हैं तो एडिसन का नाम याद आता है। वैसे एडिसन के जो टोटल इन्वेंशंस थे वो 1249 थे और उसके नाम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड 2-3 हज़ार पेटेंट तो हैं। यानी आप कह सकते हो ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। जब उससे किसी ने पूछा तो उसने कहा कि भाई मैं जब भी कोई भी चीज़ इन्वेंट करता हूँ ना तो उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं अपने पुराने अचीवमेंट को याद रखूँगा ना तो मैं कुछ नया इन्वेंट नहीं कर पाऊँगा। मैं पुराना भूलता हूँ और नया इन्वेंट कर देता हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें एडिसन ने ना 2-2 बार इन्वेंट कर दी थी क्योंकि वो भूल जाता था कि मैंने क्या बना दिया है। तो जब उससे पूछा तो वो कहता है कि भाई मैं भूल जाता हूँ। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि कामयाब वो होते हैं जो भूल जाते हैं, जो माफ़ कर देते हैं। जो इंसान भूलता नहीं है, माफ़ नहीं करता ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे गाड़ी पे डेंट पड़ता है ना, उसी तरीके से आप माफ़ नहीं करते हो ना तो आपकी पर्सनालिटी पे भी डेंट पड़ता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि जो हाइकिंग करने वाले होते हैं, माउंटेन्स पे चढ़ने वाले होते हैं ना, उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, जो भी गैर ज़रूरी सामान है ना उसको फेंकते जाना है, जो भी बोझ है ना उसको नीचे गिराते जाना है, वरना आप टॉप पे नहीं जा सकते। उसी तरीके से क्या होता है, जब आप माफ़ नहीं करते हो ना, आपके अंदर एक ग्रजेस होते हैं ना, तो फिर आप टॉप पे नहीं जा सकते। आपके दिल पे कोई बोझ होता है और एक बोझ को लेकर आप ऊपर तक नहीं जा सकते। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे जिन्होंने उन्हें कुएं में फेंका था ना, एट द लास्ट वो आपकी छुरी के नीचे थे। आप चाहते तो उनकी गर्दन उड़ा देते, बट आपने माफ़ कर दिया। याद रखिए, जब आप माफ़ नहीं करते ना, आपके अंदर ग्रजेस होते हैं, आपके दिल में नफरत होती है, तो फिर उसका जो असर है ना वो आपके चेहरे पे आता है, आपकी पर्सनालिटी पे आता है। जब आप माफ़ कर देते हैं तो आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है। अब कौन इंसान चाहेगा कि भाई मेरे चेहरे पे मैं अच्छा ना दिखूं, मेरे चेहरे पे ग्लो ना हो। तो आप चाहते हैं कि भाई आप और खूबसूरत दिखें, और प्यारे दिखें, और ब्यूटीफुल दिखें, और स्मार्ट हो जाएं, तो फिर आप माफ़ कर दीजिए। आप देखेंगे आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। और हमेशा एक विनिंग एटीट्यूड के साथ, इस एटीट्यूड के साथ, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाले एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ें और लोगों को माफ़ करते जाएं और अपनी जो कामयाबी है ना उसका मज़ा लेते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। नेल्सन मंडेला 27 साल के बाद जब जेल से बाहर आते हैं तो उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई अब आप जेल से बाहर आए हैं 27 साल के बाद, अब आप उन लोगों के साथ क्या करेंगे जिन लोगों ने आपको जेल में डाला था। तो आपने कहा था फॉरगिव एंड फॉरगेट।